Audio Jungle. आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.3। लास्ट वीडियो में हमारा हुआ था प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट हो गया था। अब लेंगे 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 ज्योमेट्री क्वाड्रिलैटरल हमारा है लेसन। द डायगोनल्स फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना हूँ। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट A। हमारा एक डायगोनल अपना रेक्टेंगल है ABCD, उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं O में, हमको उतना बोला गया है। AC is equals to 8 सेंटीमीटर, then find the BO। अगर AC 8 सेंटीमीटर है तो हमको BO निकालना है। सेकेंड क्या बोला है, एंड इफ एंगल CAD is equals to 35, फाइंड ACB। हमको ये एंगल फाइंड आउट करना है और BO फाइंड करनी है। अब हमारा क्वाड्रिलैटरल ABCD कौन सा है, रेक्टेंगल है। लिख देंगे आंसर में, आंसर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज रेक्टेंगल। हो गया। Therefore, अगर ये रेक्टेंगल है तो हमारा रेक्टेंगल के ये जो डायगोनल्स होते हैं ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ईच एंगल 90 के होते हैं। जरूरत नहीं है वैसे, फिर भी हम लिख देंगे कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90। अब डायगोनल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे डायगोनल AC कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल पूरा लिखना, डायगोनल BD। हो गया। डायगोनल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए लिखेंगे, या डायगोनल के जगह हम ऐसे भी लिख सकते सेग AC कॉन्ग्रुएंट सेग BD। रीजन लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। हो गया। अब अगर AC 8 है तो AC 8 है तो BD कितना होगा, वो भी 8 होगा। Therefore, AC is equals to BD is equals to 8 सेंटीमीटर। AC अगर 8 है तो BD भी हमारा 8 ही होगा। अब BO कैसे होगा, हाफ होगा, किसके, BD के, इसलिए हम लिखेंगे BO is equals to हाफ ऑफ BD। रीजन लिखेंगे इसको, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। हो गया। इज इक्वल्स टू हाफ इंटू कितना रे 8 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। 2 1 2 2 4 8, तो BO कितना हो गया हमारा, 4 सेंटीमीटर हो गया। अब रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है, पर हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अपोजिट साइड्स कैसी होती है, पैरेलल। ये साइड इसको कैसी है, पैरेलल है, इसलिए हम लिखेंगे सेक या साइड AD कॉन्ग्रुएंट साइड या सेक BC। रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अब वैसे देखेंगे तो हमको कॉन्ग्रुएंट का तो कुछ काम ही है नहीं, हमको किसका काम है, AD ये इसको पैरेलल है BC को, तो फिर हम कॉन्ग्रुएंट लिखने की जगह AD पैरेलल BC लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अब अगर ये साइड इसको पैरेलल है, ये इसको पैरेलल है, तो ये क्या होगी हमारी ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये दो एंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल्स हैं। कौन से दो एंगल, DAC और ACB, इसलिए हम लिखेंगे एंगल DAC कॉन्ग्रुएंट एंगल ACB। रीजन alternate angles of
ट्रांसवर्सल AC। हमने क्या किया, ये AC को हमने ट्रांसवर्सल माना है, इसलिए हम लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल AC। Therefore, angle DAC is equals to angle ACB is equals to 35 डिग्री। अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा। Therefore, angle ACB is equals to 35 डिग्री। हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है हमारा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रेक्टेंगल से रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इन रोम्बस PQRS। हमारा एक रोम्बस है PQRS। हो गया, एक रोम्बस है हमारा PQRS। उसमें क्या दिया है, PQ is equals to 7.5, PQ is equals to 7.5 दिया गया है। सेकंड, देन फाइंड द QR। QR हमको निकालना है, QR निकालना है। ओके, ये निकालना है हमको। अब सेकंड, QPS is equals to 75 डिग्री। QPS ये एंगल हमारा 75 डिग्री का है। तो देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PQR, एंगल PQR, और कौन सा निकालना है, एंगल SRQ, एंगल SRQ। ये चीजें निकालनी है। यानी हमको क्या क्या निकालना है, साइड QR बताना है, एंगल PQR बताना है, PQR, और एंगल SRQ ये बताना है। अब हमारा जो रोम्बस होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। डायगोनल कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। डायगोनल का हमको काम ही नहीं है। फिर हम जो भी हमको निकालना है वो, तो पूरी साइड्स ये कैसी होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी रोम्बस की। तो हम लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल PQRS is rhombus, therefore PQ is equals to QR is equals to SR या RS is equals to PS। रीजन लिखेंगे साइज ऑफ रोम्बस। हो गया, रोम्बस की सारी साइड्स कैसी होगी, इक्वल होगी। Therefore PQ is equals to QR is equals to RS is equals to PS is equals to 7.5 सेंटीमीटर। Therefore क्या पूछा है हमको, QR, इसलिए हम लिख देंगे QR is equals to 7.5 सेंटीमीटर। अब हमको SRQ और एंगल PQR ये दो पूछा है। अब ये लाइन इसको पैरेलल है और ये क्या हुई हमारी, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होगा, इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ये दो एंगल का सम 180 होता है। ये साइड इसको पैरेलल है, इसलिए ये हो गए हमारे इंटीरियर एंगल। हमको ये निकालना है PQR, तो हम पहले PQR निकाल देंगे। इसलिए लिखेंगे हम अब सेग PS पैरेलल सेग QR। रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस। Therefore एंगल ये प्लस ये, इसलिए कौन सा एंगल, PQR प्लस एंगल QPS इज इक्वल्स टू 180। रीजन लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑफ
ट्रांसवर्सल PQ। ये जो हमारी ट्रांसवर्सल है PQ, यानी ये ट्रांसवर्सल जो है उसके क्या है, ये इंटीरियर एंगल्स है। देयरफॉर PQR कितने का है, 75। सॉरी, PQR हमको निकालना है, QPS 75 का है, इसलिए हम लिखेंगे एंगल PQR प्लस 75 इज इक्वल्स टू 180। 75 को शिफ्ट कर देंगे, एंगल PQR इज इक्वल्स टू 180 माइनस 75, तो एंगल PQR इज इक्वल्स टू 105। अब कौन सा निकालना है, ये एंगल निकालना है SRQ। इस एंगल को, यह एंगल अपोजिट है, और अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए अब मैं लिखता हूं एंगल QPS कॉन्ग्रुएंट एंगल SRQ। रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, या सिर्फ हमने अपोजिट एंगल्स भी लिख दिए तो भी हमारा काम हो जाता है, अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर एंगल QPS इज इक्वल्स टू एंगल SRQ इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। देयरफॉर एंगल SRQ इज इक्वल्स टू 75। हो गया, हमको तीनों के तीनों आंसर मिल गए। यह हो गया हमारा 5.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब 5.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, अ डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर IJKL इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। एक स्क्वायर है, उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट M में, उतना हम निकाल लेंगे। अब स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर के सभी एंगल्स 90-90 के होते हैं। दूसरा, साइज कॉन्ग्रुएंट होती है, सभी साइज कॉन्ग्रुएंट होती है। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, जब भी हम ट्राइंगल या क्वाड्रिलैटरल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते तो हमारे दिमाग में प्रॉपर्टीज चाहिए उससे रिलेटेड, तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, यानी हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। डायगोनल कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। अब कौन सा हमारा क्वाड्रिलैटरल है, IJKL, इसलिए IJKL हमारा क्वाड्रिलैटरल है। स्क्वायर इंटरसेक्ट एट M, ये क्या करता है, M में इंटरसेक्ट करता है। उसके बाद फाइंड द मेजर ऑफ IMJ एंगल IMJ, उसके बाद एंगल JIK, उसके बाद एंगल LJK, ये निकालना है। देख लेंगे कहां पे कौन सा एंगल है, कैसे होगा। लिख देंगे क्वाड्रिलैटरल IJKL इज स्क्वायर। अब पूछा क्या है, सबसे पहले देख लेंगे IMJ कहां है, IMJ, यानी ये पहला एंगल निकालना है। अब मैंने बताया था डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्टर भी होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे
90 डिग्री का एंगल आएगा। इसका मतलब ये एंगल है हमारा 90 डिग्री का, इसलिए लिखेंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर intersect at M. Therefore, angle first IMJ is equals to 90 degree. क्यों? तो diagonals of square are perpendicular bisector of each other। वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। अब दूसरा एंगल देखेंगे, JIK यानी हमको निकालना है ये एंगल। पूरा एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का, तो उसका ये कितना हो जाएगा? हाफ। लिखेंगे JIK एंगल JIK इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल JIL। रीजन लिखेंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट the angle is equals to half into 90 is equals to 45 डिग्री। तो ये कितने का हो गया एंगल? 45 डिग्री का। LJK देखेंगे, LJK कहाँ है? LJK हमको चाहिए ये एंगल, वो भी कैसे होगा? हाफ होगा। किसका? IJK का। क्यों? तो ये जो डायगोनल है ये क्या करता है? इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, इसलिए लिखेंगे एंगल LJK इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल IJK। फिर से रीजन वही डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट एंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 90 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। हो गया। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक हमारा रोम्बस है, उसके डायगोनल्स हमको दिए गए हैं। कुछ हमको नाम बोला है क्या? कुछ भी नाम नहीं बोला है, हम PQRS ABCD कुछ तो भी कंसिडर कर लेते। देन फाइंड द साइज ऑफ रोम्बस एट पेरीमीटर। हम मान के चलते कि हमारा जो रोम्बस है ये ABCD है, मान के चलेंगे, और ये रोम्बस की डायगोनल्स 20 और 21 है। डायगोनल्स हमारी 20 और 21 है। सॉरी, हमारे शहर में खांसी और सर्दी बहुत ज़्यादा चालू है, सभी को खांसी सर्दी हो गई है, मैक्सिमम लोग इन्फेक्टेड है खांसी सर्दी से, पता नहीं और कुछ है तो, इसीलिए आज इस वीडियो में थोड़ा सा आपको सुनाई दे रहा होगा कुछ। अब हमको निकालना है पहले तो साइड। सभी साइड कैसी होगी? इक्वल होगी। क्यों? तो ये रोम्बस है, उसमें से एक साइड हमको कोई तो भी निकालनी है। डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। कहाँ पे? हम कुछ तो भी पॉइंट हम ले लेंगे, M ले लेंगे। पॉइंट M में क्या करेंगे? ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। अब साइड निकालने के लिए अगर रोम्बस की डायगोनल्स दी गई है और हमको साइड निकालनी है तो एक हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसका हम यूज करेंगे। लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रोम्बस
ये क्या है हमारा, तो रोम्बस है। डायगोनल AC इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर वगैरह दिया होगा तो हम सेंटीमीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर दिया है। एंड डायगोनल BD इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, इतना हमको दिया है। अब हमको क्या निकालना है, साइड हम AB निकाल देते, अगर AB जितनी है उतनी ही ये पूरी साइड होगी, प्रॉब्लम ही नहीं है। इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, AB इज इक्वल्स टू रूट ऑफ D1/2 कंप्लीट स्क्वायर प्लस D2/2 कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ D1 यानी डायगोनल 1, D2 यानी डायगोनल 2। ये हमने इनडायरेक्टली पाइथागोरस ही लगाया है। तो D1 कितनी है हमारी, 21/2 कंप्लीट स्क्वायर प्लस 20/2 कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, पॉसिबिलिटी होता है, इसको डिवाइड कर दिए तो ये हो गया 10.5 का स्क्वायर, प्लस इसको डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 10 स्क्वायर। अब ये हो गया रूट ऑफ, वैसे भी होता है जो मैंने किया था वैसे भी होता है, शायद वो आपको हार्ड लगेगा, 105 इंटू 105, इसका हम क्या करके देखेंगे, स्क्वायर करके देखेंगे। ओके, इसका स्क्वायर कितना आता है, तो 5 5 का 25, 10 के बाद का नंबर 11 इंटू 10 यानी 110 पॉइंट, इसीलिए 110 25 प्लस ये हो गया 100 यानी हो गया रूट ऑफ, ये हो गया 210.25 इज इक्वल्स टू उसका स्क्वायर रूट, 210.25 का स्क्वायर रूट कितना होना चाहिए, अंदाजा वही लगाएंगे जो हमने किए थे। 5 ये होगा 25 इसका, तो ये हो गया 14.5 सेंटीमीटर। करके देखेंगे 145 इंटू 145 करके देखेंगे, आराम से आता है। 145 इंटू 145 करने के बाद तो हमारी साइड कितनी हो गई, 14.5। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी पूरे साइड का एडिशन, इसलिए लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ, या ऐसे लिखने के जगह सीधा सीधा लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू 4 इंटू 14.5 इज इक्वल्स टू 4 5 जा 20, 2 4 4 जा 16, 8 4 1 जा 4, कितना सर नहीं ना, 4 5 जा 20, 2 रह गया, 4 4 जा 16 हो गया, प्लस 2 18, 1 रह गया, 4 1 जा 4 और कितना 5, कितना आएगा हमारा 580 नहीं ना भाई, पॉइंट है ना, तो यहां लगा दिए पॉइंट यानी 58 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। यहां हम आज इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन है, यानी यहां पे हमारा प्रैक्टिस सेट 5.3 कंप्लीट होता है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 5.4 लेसन क्वाड्रिलेटरल। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर तो करना ही है। बाय बाय।